हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको लेकर जाएंगे मध्य अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े देश ग्वाटेमाला में। एक ऐसा देश जिसकी आबादी 7 मध्य अमेरिकन देशों में सबसे ज़्यादा है। एक ऐसा देश जहां पर प्राचीन माया सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं, जिसका असर आज की 1 करोड़ 80 लाख आबादी पर पड़ा है। देश में 11 मायन भाषाएं बोली जाती है। हालांकि स्पेनिश आधिकारिक भाषा है, जो इतिहास के स्पेन साम्राज्य का असर है। आज के समय में देश का एरिया 1,08,889 स्क्वायर किलोमीटर है, जो निकारागुआ के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। उसकी बॉर्डर अल सल्वाडोर, मेक्सिको, बेलीज और होंडुरास से जुड़ी है। देश की राजधानी का नाम ग्वाटेमाला सिटी है। स्पेनिश भाषा में राजधानी को सिउदाद डी ग्वाटेमाला कहा जाता है, जहां पर 2023 में 30 लाख लोग रहते हैं। मतलब ये देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। दुनिया भर के पर्यटक राजधानी की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक जगह, नेशनल पैलेस, मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल और प्लाजा मेयर शामिल है। राजधानी घूमने आने वाले पर्यटक लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए। मध्य अमेरिका के कई बड़े शहरों की तरह ग्वाटेमाला की राजधानी में अपराध सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए पर्यटक लोगों को यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, जैसे कि आबादी वाली जगह पर रहना और रात के समय घूमने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करना। देश के बारे में और जानकारी देने से पहले उसके नाम के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। देश को ग्वाटेमाला क्यों कहा जाता है, उसका इतिहास और मीनिंग क्या है। इसकी शुरुआत 13वीं सदी से होती है। उस समय एग्जेट नाम की मेसो अमेरिकन संस्कृति, जो 13वीं सदी से 1521 तक मध्य मैक्सिको में बढ़ रही थी, जो धीरे धीरे आज के ग्वाटेमाला तक पहुंच गई। ग्वाटेमाला शब्द एग्जेट लोगों द्वारा बोली जाने वाली स्वदेशी नाहुतल भाषा से लिया, जिसका अर्थ है कई पेड़ों का स्थान। नाहुतल भाषा में पेड़ों के लिए क्वातिली शब्द का इस्तेमाल और टेनेंगो का मतलब है स्थान। इन दो शब्दों से मिलकर क्वांतेमालन शब्द बन गया, जिसका अर्थ है कई पेड़ों का स्थान। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोगों ने शब्द के उच्चारण और लिखावट में बदलाव किया, जिसे आज हम ग्वाटेमाला बोलते हैं। मध्य अमेरिका के कई सारे देशों में स्पेन ने अपनी कॉलोनी बनाई थी और खुद का साम्राज्य बढ़ाया था। धीरे धीरे कई सारे देश स्पेन के कब्जे से आज़ाद हुए। 15 सितंबर 1821 को ग्वाटेमाला स्पेन से आज़ाद हुआ। आज़ादी की लड़ाई एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था, जो 1810 में शुरू हुआ था। ग्वाटेमाला को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे पहला आंदोलन स्वदेशी क्रियोल भाषिक लोगों ने किया था। एक ऐसा समुदाय जो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रेरित था, और बाकी लैटिन अमेरिकन देशों की आज़ादी की खबरों से समुदाय का हौसला बढ़ गया। अगर कोई और देश स्पेन के कब्जे से आज़ाद हो सकता है, तो ग्वाटेमाला क्यों नहीं। क्रियोल समुदाय का आंदोलन इतना ताकतवर था, उन्होंने स्पेन को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन मेक्सिको ग्वाटेमाला की आज़ादी के लिए तैयार नहीं था। वो चाहता था ग्वाटेमाला मैक्सिकन राज्य का हिस्सा बने। इसलिए साल 1821 में एक मैक्सिकन जनरल अगस्टाइन डी इरबाइट, जिन्हें ग्वाटेमाला स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए, मतलब रोकने के लिए भेजा। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ। उन्होंने स्पेनिश साम्राज्य से मुक्ति दिलाने के लिए ग्वाटेमाला स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, और यहाँ पर 15 सितंबर 1821 को देश ने आज़ादी की घोषणा की। ग्वाटेमाला एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। उसकी संस्कृति प्राचीन माया सभ्यता और आधुनिक यूरोपियन कॉलोनी के प्रभावों का मिश्रण है। आज भी देश में प्राचीन माया सभ्यता के खंडहर, उनके घर और शहर मौजूद है। कहा जाता है कि टिकाल नाम का शहर माया सभ्यता में सबसे बड़ा शहर था। इसके अलावा देश 300 से भी ज़्यादा सालों तक स्पेन कॉलोनी का हिस्सा था, जिसकी वजह से देश की संस्कृति में काफी बड़ा बदलाव हुआ था। जैसे कि देश के लोग खुद की स्वदेशी भाषा के अलावा स्पेनिश भाषा को आधिकारिक भाषा और सबसे पहला स्थान देते हैं, और बाकी छोटे बड़े समुदाय मायन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी आबादी काफी कम है। हमारे देश की तरह ग्वाटेमाला में भी कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से सबसे बड़ा त्यौहार डिया डी लॉस मुर्टोस है, जो माया और कैथोलिक परंपराओं का मिश्रण है। त्योहार में लोग रंगीत कपड़े और चेहरे पर अनोखा मेकअप करते हैं। त्योहार के बारे में और जानकारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, बस आपको नाम सर्च करना है। कुल मिलाकर ग्वाटेमाला की संस्कृति प्राचीन परंपरा और आधुनिक समय के स्पेनिश साम्राज्य के प्रभावों का मिश्रण है, जो देश के जटिल इतिहास और विरासत को दर्शाता है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।